रिच डैड पुअर डैड कोई सामान्य पैसा या निवेश से जुड़ी किताब नहीं है। यह किताब असल में सोच यानी माइंडसेट के बारे में है। यह बताती है कि हम बचपन से पैसों के बारे में कैसे सोचना सीखते हैं, और वही सोच यह तय करती है कि हम आर्थिक रूप से गरीब रहेंगे, मध्यम वर्ग में फंसे रहेंगे या फिर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन पाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी जिंदगी का एक वास्तविक उदाहरण देते हैं। उनकी जिंदगी में दो पिता समान व्यक्ति थे। एक उनके असली पिता थे, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। वे बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी करते थे, नौकरी की सुरक्षा में विश्वास रखते थे और रिटायरमेंट तक एक सुरक्षित जीवन जीने की सोच रखते थे। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। उनके पास ज्यादा डिग्रियां नहीं थीं, लेकिन उन्होंने बिजनेस और निवेश के जरिए बहुत धन कमाया। दोनों पैसों के बारे में बिल्कुल अलग तरह से सोचते थे और यही अंतर पूरी किताब की नींव है। किताब की शुरुआत में कियोसाकी अपने बचपन की एक कहानी बताते हैं, जहां वे और उनका दोस्त माइक पैसा कमाना सीखना चाहते थे। रिच डैड ने उन्हें अपने स्टोर में काम पर रख लिया, लेकिन बहुत कम पैसे दिए। दोनों बच्चे नाराज हो गए और बोले कि यह अन्याय है। यही रिच डैड का सबक था। ज्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि पैसा कम मिल रहा है, वे शिकायत करने लगते हैं या नौकरी छोड़ देते हैं। रिच डैड चाहते थे कि बच्चे यह समझे कि अगर डर और गुस्सा जैसी भावनाएं आपको नियंत्रित करेंगी, तो पैसा आपको नियंत्रित करेगा। यहीं से किताब का मुख्य विचार सामने आता है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। किताब का अगला बड़ा पाठ है वित्तीय शिक्षा। कियोसाकी बताते हैं कि उनके पुअर डैड अच्छी कमाई करते थे, फिर भी पूरी जिंदगी आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे, क्योंकि उन्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे बहता है। आज के समय में इसका एक वास्तविक उदाहरण सोचिए। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कॉरपोरेट कर्मचारी जिसकी सैलरी अच्छी है, लेकिन कार की ईएमआई, घर का लोन, क्रेडिट कार्ड और लाइफस्टाइल खर्चों में सारा पैसा खत्म हो जाता है। महीने के अंत में तनाव बना रहता है, अच्छी आय होने के बावजूद। रिच डैड समझाते हैं कि समस्या आय की नहीं होती, समस्या वित्तीय समझ की कमी की होती है। किताब का सबसे प्रसिद्ध विचार है एसेट और लायबिलिटी का अंतर। समाज हमें सिखाता है कि बड़ा घर खरीदना सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि अगर कोई चीज हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, तो वह लायबिलिटी है। घर का लोन, मेंटेनेंस और बिल, ये सब खर्च होते हैं। इसके विपरीत एक छोटा सा किराए का कमरा या दुकान जो हर महीने थोड़ी ही सही आय देती है, वह एसेट होती है। यह विचार बहुत से लोगों के लिए चौंकाने वाला होता है, क्योंकि यह पारंपरिक सलाह के बिल्कुल उलट है। इसके बाद कियोसाकी अपने काम से काम रखने यानी माइंड योर ओन बिजनेस का विचार समझाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप नौकरी छोड़ दें। इसका मतलब है कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहें। नौकरी केवल आय का साधन है, आपका व्यवसाय नहीं। रिच डैड अपनी जिंदगी का उदाहरण देते हैं, जहां वे दिन में अपना बिजनेस संभालते थे और रात में अपने निवेशों पर काम करते थे। आज भी बहुत से सफल लोग ऐसे ही होते हैं। उनका पेशा कुछ भी हो, लेकिन वे साथ साथ ऐसी संपत्तियां बनाते रहते हैं जो उनके बिना काम किए भी पैसा पैदा करती है। किताब टैक्स और कंपनियों के बारे में भी बात करती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पहले टैक्स देते हैं और फिर जो बचता है उसमें जिंदगी गुजारते हैं। अमीर लोग बिजनेस और कंपनियों के जरिए कमाते हैं, जहां वे कानूनी रूप से टैक्स कम कर सकते हैं और मुनाफे को फिर से निवेश कर सकते हैं। दो लोग समान राशि कमा सकते हैं, लेकिन जो सही सिस्टम और ज्ञान के साथ काम करता है, वह समय के साथ बहुत आगे निकल जाता है। एक और रोचक सबक है, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। रिच डैड सिखाते हैं कि अवसर हर जगह होते हैं, बस ज्यादातर लोगों को वे दिखाई नहीं देते। जब बाजार गिरता है, तब ज्यादातर लोग डर जाते हैं और इंतजार करते हैं। अमीर लोग उसी समय संपत्तियां खरीदते हैं। यह सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह सोच का खेल है। जो लोग कहते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, वे वही रुक जाते हैं। अमीर लोग पूछते हैं मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। किताब का एक और शक्तिशाली संदेश है, कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो।
कियोसाकी बताते हैं कि उन्होंने सेल्स की नौकरी सिर्फ इसलिए की ताकि उनकी बातचीत की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़े। उनके लिए पैसे से ज्यादा कौशल महत्वपूर्ण थे। वास्तविक जीवन में भी देखा जाता है कि जो लोग केवल एक तकनीकी कौशल पर निर्भर रहते हैं वे सीमित रह जाते हैं, जबकि जो लोग सेल्स, कम्युनिकेशन और लीडरशिप सीख लेते हैं वे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। किताब के अंत में कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डर, आत्मसंदेह और आलस्य से बाहर नहीं आ पाते। वे सेमिनार में जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। रिच डैड हमेशा छोटे कदम उठाने, गलतियों से सीखने और लगातार बेहतर बनने पर जोर देते थे। अंत में रिच डैड पुअर डैड यह सिखाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता एक रात में नहीं मिलती। यह अनुशासन, सीखने की इच्छा और सही सोच का परिणाम होती है। जब आप पैसों को समझना शुरू कर देते हैं और उसे नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब आपकी जिंदगी सिर्फ गुजारे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विकल्पों और आजादी से भर जाती है।